बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 करते हैं। पार्ट 6 है, इस डिटर्मिनेंट का आंसर हमने ये लाना है a-1 इंटू a-2। मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ली है। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, ये ऑलरेडी ये पैटर्न बनाया हमें मिल चुका है 1 1 1। तो आप रिकॉल करें, मैंने बताया कि जब भी कॉलम में 1 1 हो या रो में 1 1 हो तो एक 1 के अलावा बाकी तमाम 1s को हमने क्या बनाना है, 0। तो हम इस 1 के नीचे अब जीरोस बनाएंगे। इस 1 के नीचे हम क्या बनाएंगे, जीरोस। स्टूडेंट्स, आप रिकॉल करें, जब भी 1 के नीचे ऐसे 1 1 का पैटर्न हो कॉलम में या यूं रो में 1 1 का पैटर्न हो तो हम एक 1 के नीचे या उसी 1 के सामने 0 बनाते हैं। स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे देखें तो ये 1 1 का पैटर्न बनाया है। 1 के नीचे हम अब क्या बनाएंगे, जीरोस बनाएंगे। तो ये जो फर्स्ट रो है इसको बाकी रोज में से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1, ये ऑपरेशन यहाँ पे करें। इस 1 के नीचे 0 बनाना है तो ये रो वैसे इस रो के नीचे अब 0 बनाना है तो इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करें। ये -3 है, मैंने लिखा 1 -1 और इसको इसमें से मैंने सब्ट्रैक्ट किया। सिमिलरली ये रो जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये चीज बनेगी। आप देख लें, मैंने कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को सब्ट्रैक्ट किया। अब आप स्टूडेंट्स इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बना लें, सिंप्लीफाई कर लें। 2a माइनस 3a दैट इज -a, साथ ये 1 है तो 1 माइनस a, 1 माइनस 1 0। इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये भी 1 माइनस a बन रहा है। यहाँ पे देखें तो ये 3 माइनस 3a है, इसमें से 3 कॉमन लें या ना लें आपकी मर्जी है, और ये 1 माइनस 2a बन चुका है। तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, ये रो और ये कॉलम कैंसिल करना है, ये वाला काम करना है। लेकिन ये चूंकि 1 के साथ प्लस माइनस प्लस 1 के साथ माइनस आएगा, दैट्स वाई यहाँ पे माइनस लिखा और अंडर डिटर्मिनेंट के ये वाली एंट्रीज बनी है। स्टूडेंट्स, आप गौर करें, इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने से पहले आप आंसर को देखें तो आंसर में a-1 है, जबकि ये फर्स्ट रो में 1 माइनस a है। तो आप 1 माइनस a को बाहर कॉमन ले लें। आंसर को देखते हुए आपने ये ऑपरेशन करना है। अगर आप ना भी करें, अंदर मल्टीप्लाई करके बाद में 1 माइनस a कॉमन ले लें, या अभी आप 1 माइनस a कॉमन ले लें आंसर को देखते हुए। तो टेकिंग 1 माइनस a कॉमन फ्रॉम R1 से हमने 1 माइनस a कॉमन लिया, हमारे पास अंदर ये एंट्रीज बनी है। अब आप इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लें, ये इससे मल्टीप्लाई कर लें, आगे माइनस डाल के ये इससे मल्टीप्लाई कर लें। अगला स्टेप यही है। अंदर इसको स्टूडेंट सिंप्लीफाई करें, हमारे पास ये चीज बनेगी। यहाँ पे आप देखें तो ये -1 इंटू 1 माइनस a है, तो इसको माइनस को अंदर आप मल्टीप्लाई करें तो a-1 बन जाएगा। बाकी सारा हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। ये राइट हैंड साइड बड़े आराम से आ जाती है। ये पार्ट बाकी पार्ट की निस्बतन ईजी है। 7th पार्ट देखें, उसमें स्टूडेंट्स ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसका आंसर हमने ये लाना है 4abc। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स में हमारी ये कोशिश थी कि हम 1 के नीचे जीरोस कॉलम में बना लें या 1 के सामने जीरोस रो में बना लें, फिर वो मैक्सिमम जीरोस वाली रो और 1 वाला कॉलम हम नेग्लेक्ट कर दें, इग्नोर कर देते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा सीन नहीं बनेगा, ऐसी सिचुएशन नहीं बनेगी। इस पार्ट में मैक्सिमम हम सिर्फ एक ही 0 बना सकते हैं। आपकी मर्जी है इस कॉलम को इससे सब्ट्रैक्ट कर लें, यहाँ 0 बनेगा। आपकी मर्जी है इन दो रोज को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लें, ये 0 बनेगा। आपकी मर्जी है इस कॉलम को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लें, यहाँ 0 बनेगा। बट मैक्सिमम एक ही 0 बन सकता है, आप चेक कर लें, बाकी कहीं भी 0 नहीं बनेगा। इस पार्ट में मैक्सिमम सिर्फ सिंगल 0 बनेगा। तो वो 0 आपने कैसे बनाना है, आपकी मर्जी है। स्टूडेंट, फिलहाल मैंने यहाँ पे 0 बनाया है। इसके लिए क्या करना है, आपने इन दो रोज को ऐड करके फर्स्ट रो में से सब्ट्रैक्ट कर लें, यही काम किया। R1 से सब्ट्रैक्ट करना है R2 और R3 को ऐड करके। तो ये देखें, ये एंट्री ऐड होकर इसमें से सब्ट्रैक्ट करें डायरेक्ट 0, ये दोनों को इसमें से सब्ट्रैक्ट करें ऐड करके, तो c प्लस c 2c बनेगा, लेकिन a से कट जाएगा तो ये बनेगा -2c, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है तो -2c बनेगा। इन दो को ऐड करके उसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो a से कट जाएगा, बट b प्लस b 2b जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2b बनेगा। यहाँ से आप क्या करें, अब फर्स्ट रो से -2 कॉमन ले लें ताकि और सिंपलेस्ट फॉर्म बन जाए। अब आपने इसको एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड वही तरीका है, प्लस माइनस प्लस, ये हमारे पास। अब आप इसको एक्सपेंड करें, ये 0
उसकी वजह से अंदर मैंने एंट्रीज नहीं दिखी। -c पहली रो दूसरा कॉलम, +b पहली रो तीसरा कॉलम। इनको अब आगे सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, अंदर मल्टीप्लाई करें। स्टूडेंट्स गौर करें, ये -b² और ये +b² ये कट रहा है, और bc² -bc² ये कट रहा है। अंदर क्या वैल्यूज बनी, -abc अंदर क्या वैल्यूज बनी, -abc इनको देखें तो ये -2abc बनेगा, और -2 ये बाहर पड़ा, मल्टीप्लाई होकर ये 4abc बन जाएगा। जस्ट इसमें सिर्फ यही है कि मैक्सिमम आप एक 0 बनाकर फिर आप एक्सपेंड कर दें। क्वेश्चन 2 का पार्ट 8 है। 8 में हमें कहा जा रहा है इस डिटर्मिनेंट का ये आंसर लाना है। मैंने डिटर्मिनेंट डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड बनाकर लिख लिया और आंसर को मैंने ऊपर लिख लिया। स्टूडेंट्स एक तो करेक्शन कर लें, बुक में यहाँ पे स्क्वायर है, AB + BC + AC का ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आपने स्क्वायर को क्यूब बनाना है, क्योंकि फाइनली जो आंसर आ रहा है वो क्यूब आ रहा है। AB + BC + AC का क्यूब, ये क्यूब फॉर्म में आंसर बना लें। यहाँ पे स्क्वायर को काट कर क्यूब लिख लें बुक में। स्टूडेंट्स तमाम पार्ट्स में हमें टेक्निकली कुछ स्टेप्स करने हैं, और वो स्टेप्स हमें आंसर को देखकर, यानी जो रिजल्ट आगे है उस रिजल्ट को देखकर करने या बनाने होते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इस पार्ट में डायरेक्ट तो ये चीज़ नज़र नहीं आएगी डिटर्मिनेंट के अंदर, AB + BC + AC ये डायरेक्ट तो बनता नज़र नहीं आएगा, बट आपने टेक्निकली इस पार्ट में ज़रा सोचना है और देखना है कि ये हमें क्या स्टेप्स करने हैं। ज़रा गौर करें स्टूडेंट्स, ये जो फर्स्ट रो यहाँ पर है इसमें A मिसिंग है, फर्स्ट रो में A मिसिंग है। सेकंड रो में आप नोट करें तो B नहीं है, यानी B मिसिंग है, और थर्ड रो में C मिसिंग है। जबकि कॉलम्स में ऐसा सीन नहीं है, यानी आप कॉलम में देखें तो इसमें आप कहें कि A मिसिंग है या B मिसिंग है या C मिसिंग है, पूरे कॉलम में तो ऐसा नहीं है। इधर भी पूरे कॉलम में ABC में से कोई लेटर मिसिंग नहीं है, और इधर भी पूरे कॉलम में से ABC में से कोई लेटर मिसिंग नहीं है। यानी हर कॉलम में ओवरऑल आप देखें, टोटली तौर पर देखें तो ABC लेटर तीनों मौजूद हैं। बट इस पूरी रो में देखें, हर एंट्री में देखें तो आपको नज़र आएगा कि A नहीं है, इसमें B नहीं है सेकंड रो में, और इसमें C नहीं है। तो इसमें टेक्निकली या मेन बात यही है कि आपने फर्स्ट रो में A मिसिंग है तो फर्स्ट रो को A से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें, सेकंड रो को B से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें, जबकि थर्ड रो को C से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें। तो इसमें मेन एक तो ये स्टेप है, एक ये स्टेप है मेन, और दो आगे और स्टेप हैं। तमाम पार्ट्स के अंदर आपने देखना है या आप देखा करें कि मेन कितने स्टेप्स हैं। यहाँ पे इन स्टेप्स को आपने एक तरह से याद रखना है, इन स्टेप्स के साथ ही क्वेश्चन हो सकता है। इनफैक्ट ये इस क्वेश्चन के की स्टेप्स कह लें, तमाम क्वेश्चंस के हम की स्टेप्स परफॉर्म करेंगे तभी वो क्वेश्चन हम पे खुलेगा, तभी वो क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यही बात मैंने लिखी है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग R1 विद A, R2 विद B एंड R3 विद C। मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग R1 विद A, R1 को A से, R2 विद B, R2 को B से, एंड R3 विद C, R3 को C से मल्टीप्लाई किया और बाहर डिवाइड किया है। तो जब आप R1 को A से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरी रो को, हर एंट्री को A से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये देखें यहाँ पे बनेगा -ABC, हर टर्म को A से मल्टीप्लाई करें। जब आप इसको A से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगी वैल्यू AB² + ABC। सिमिलरली इसको A से मल्टीप्लाई करें तो ये टर्म क्या बनेगी, AC² + ABC। अब आप इसको B से मल्टीप्लाई करें, इसको B से मल्टीप्लाई करें, इसको B से मल्टीप्लाई करें तो ये टर्म बन रही है, ये वैल्यू बन रही है। सिमिलरली इसको आप C से मल्टीप्लाई करें तमाम एंट्रीज को तो ये वाली वैल्यू बन रही है, और बाहर हमने क्या किया, डिवाइड किया। अब स्टूडेंट्स दूसरा स्टेप भी बड़ा अहम है, टेक्निकली आपने देखना है कि अब क्या करना है। गौर करें, आंसर में जो हमें लाना है वो AB + BC + AC, यानी ना A पे पावर 2 है, ना B पे पावर 2 है, ना C पे पावर 2 है।
यानी इसमें ए या बी या सी इन पे देखें तो इनकी पावर 1 है, यानी ए बी सी के लिहाज से हमने लीनियर बनाना है। तो यहाँ पे ए की पावर 2 है, यहाँ पे बी की पावर 2 है, यहाँ पे सी की पावर 2 है, तो हमने ये पावर 2 को ख़त्म करके पावर 1 बनानी है। तो इसलिए अब हमने ए की पावर 2 को ख़त्म करने के लिए यहाँ इस कॉलम से ए कॉमन लेंगे और b की पावर 2 को ख़त्म करने के लिए इस सेकंड कॉलम से हम b कॉमन लेंगे और थर्ड कॉलम से हम c कॉमन लेंगे लीनियर बनाने के लिए। दैट्स वाई अब हम यही स्टेप परफॉर्म करेंगे। हमने पावर 2 को ख़त्म करना है, a की पावर 2 को ख़त्म करना है, b की पावर 2 को ख़त्म करना है, c की पावर 2 को ख़त्म करना है, यानी a में लीनियर, b में लीनियर और c में लीनियर बनाना। लीनियर से मुराद ए बी सी की पावर 1 बनानी है, क्योंकि रिक्वायर्ड आंसर में बेस में देखें तो ए पे पावर 1 है या बी पे पावर 1 है या सी पे पावर 1 है, तो इन पावर 2 को हमने ख़त्म करना है। तो यही काम हमने किया है, टेकिंग ए कॉमन फ्रॉम कॉलम 1, बी कॉमन फ्रॉम कॉलम 2 एंड सी कॉमन फ्रॉम कॉलम 3। स्टूडेंट्स, ये जो हम वर्ड्स में लिखते हैं ना कॉमन लेने वाली बात के, कॉलम ए से हमने ए कॉमन लिया, तो इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, अगर मैथमेटिकली लिखना हो कॉलम 1 डिवाइडेड बाई ए, तो वो बाहर कॉमन ले लिया। ये कॉलम 1 डिवाइडेड बाई ए हम इसलिए लिखते हैं कि कॉलम 1 को अंदर हमने ए से डिवाइड किया, तो बाहर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कॉलम 1 डिवाइडेड बाई ए करके आप लिख लें, इसी तरह से कॉलम 1 डिवाइडेड बाई बी करके लिख लें, इसी तरह से कॉलम 2 डिवाइडेड बाई सी करके लिख लें। यानी ये कॉमन लेने वाली बात को वर्ड्स यानी स्टेटमेंट की बजाय आपने अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना हो तो यूं लिखते हैं, कॉलम 1 को हमने ए पे डिवाइड किया, डिवाइड से मुराद अंदर डिवाइड कर रहे हैं, तो बाहर हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वही बैलेंस रखने के लिए, इक्वल रखने के लिए। तो ये देखें, इस कॉलम से आपने जब ए कॉमन लिया तो आप गौर करें, जब आपने इस कॉलम से ए कॉमन लिया तो यहाँ बनेगा माइनस बी सी, इसमें से ए कॉमन लेंगे। जब कॉमन लेते हैं तो इट मीन अंदर डिवाइड कर रहे होते हैं, तो डिवाइड करें ना इसको, तो ये बनेगा ए बी और ये बनेगा बी सी। सिमिलरली इस पूरी एंट्री को ए पे डिवाइड करें या ए बाहर कॉमन लें, तो ये बनेगा ए सी एंड बी सी। स्टूडेंट्स, मैं पहले भी बता चुका हूँ, जब हम कोई चीज़ कॉमन लेते हैं तो इन फैक्ट फ़र्ज़ कर लो ये हमारे पास कोई टर्म है, कोई वैल्यू है और हमने यहाँ से x कॉमन लिया। जब हम x कॉमन लेते हैं तो अंदर हम x से इनफैक्ट डिवाइड कर रहे होते हैं, बाहर मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं और अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, डिवाइड कर रहे होते हैं। अभी मैंने यही बात बताई भी है। तो देखें, x से x कट गया, x बनेगा, यहाँ से x कट गया तो यहाँ पे 4 बनेगा या 4 बचेगा और बाहर x। हम लोग ये स्टेप नहीं करते, हम डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो इनफैक्ट हम जब कॉमन लेते हैं कोई भी चीज़ तो बाहर वो चीज़ मल्टीप्लाई होती है, जबकि अंदर वो क्या होती है, डिवाइड होती है। हर टर्म को हमने अंदर x पे डिवाइड किया तो ये रिजल्ट बन रहा होता है। दैट्स वाई इधर भी हमने यही काम किया है, कॉलम 1 की हर टर्म को हमने a पे डिवाइड किया है और बाहर हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, जो कॉमन लेना होता है वो काम। सिमिलरली कॉलम 2 को हमने b पे डिवाइड किया, अंदर डिवाइड किया हर एंट्री को और बाहर मल्टीप्लाई किया। तो कॉमन लेने का मतलब या मकसद इनफैक्ट ये होता है, अब कॉलम 3 को भी अंदर सी पे डिवाइड करें और बाहर मल्टीप्लाई करें। तो ये तो स्टूडेंट्स आपस में कट गए, ए बी सी से ए बी सी कट गया। अब आपने गौर करना है, ये आखिरी बात है, ये आखिरी स्टेप है, इसके बाद क्वेश्चन बड़ा इजी होने लगा है। स्टूडेंट्स, अब आप इस रो को, फर्स्ट रो को, सेकंड रो को और थर्ड रो को आपस में कंपेयर करें। अगर मैं ये आखिरी दोनों रोज यानी R2 एंड R3 को R1 में ऐड करूं, इन दोनों को ऐड करके R1 में ऐड करूं, तो गौर करें BC से BC कट जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा, AB प्लस BC, एक BC रह जाएगा, प्लस AC। वो रिक्वायर्ड रिजल्ट की फॉर्म बन सकती है। अगर मैं देखूं मैंने रिक्वायर्ड रिजल्ट लाना है तो मैं ये काम करूँगा, इधर भी यही काम होगा। अगर मैं इन दो रोज को इसमें ऐड करूंगा
तो ये देखें AC से AC कट जाएगा ये चीज़। इसी तरह से जब स्टूडेंट्स रोज़ को हम ऐड करते हैं तो इनफैक्ट रोज़ की कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज किसी दूसरी रो में ऐड हो रही होती हैं। तो बोल मैं ये रहा होता हूँ कि इन रोज़ को जब हम इसमें ऐड करें तो इनफैक्ट रोज़ की एंट्रीज को हमने ऐड करना होता है। तो यहाँ पे यही काम मैं करूँगा कि सेकेंड रो एंड थर्ड रो को फर्स्ट रो में ऐड करूं तो मेरी वो रिक्वायर्ड फॉर्म बन सकती है। बट कॉलम को आप देखें ना, इन कॉलम्स को इसमें ऐड करें तो ऐसा नहीं बन सकता, ऐसा नहीं हो सकता। आप देख लें, अगर मैं इन दो कॉलम्स को इसमें ऐड करूं तो मुझे AB प्लस BC प्लस AC बनता नजर नहीं आ रहा। देख लें आप, ये इसमें ऐड करें दोनों एंट्रीज इसमें, तो ये BC से BC कटने का नाम ही नहीं ले रहा। AB प्लस BC प्लस AC नहीं बन रहा। सिमिलरली इन एंट्रीज को इसमें ऐड करें तो AB प्लस BC प्लस AC बनता नजर नहीं आ रहा। तो दैट्स वाई हमने क्या करना है, कोई सी दो रोज को किसी एक रो में ऐड करें। जरूरी नहीं था कि आपने सेकंड और थर्ड रो को फर्स्ट में ऐड कर लें, किसी एक रो के अंदर ऐड करें। बेशक आप फर्स्ट एंड सेकंड रो को थर्ड में ऐड कर लें तो उधर ये पैटर्न बनेगा, थर्ड रो में ये पैटर्न बनेगा थोड़ी देर बाद। जबकि मैंने फर्स्ट रो में बाकी दो रोज को ऐड किया है तो फर्स्ट रो में ये पैटर्न बनेगा। कैसे? क्योंकि जैसे ही हम इसमें ऐड करेंगे, ये देखें स्टूडेंट्स, ये BC से BC, एक BC से एक BC कट गया, AB प्लस BC प्लस AC, ये कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज इसमें ऐड होंगी। AB प्लस BC प्लस AC, ये कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज इसमें ऐड होंगी। AB प्लस BC प्लस AC। अब आपको स्टूडेंट्स क्लियर कट पता चल चुका है कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। आप क्या करोगे, फर्स्ट रो पूरी से AB प्लस BC प्लस AC क्या लोगे, कॉमन लोगे। जैसे ही फर्स्ट रो से आपने AB प्लस BC प्लस AC कॉमन लिया तो ये आपका वो पैटर्न बन चुका है जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा था। और जब भी आप याद करें ये पैटर्न बने तो मैंने आपको अपने लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में टिप दे रखी है, तो उसमें आप देख लें, उसको आप चेक कर लें। वहाँ पे ये लेक्चर मैंने बताया हुआ है कि जब भी रो में 1 1 बने तो फर्स्ट कॉलम को बाकी कॉलम्स में से सब्ट्रैक्ट कर लें। आप इनफैक्ट ये जीरोज वाला, मैक्सिमम जीरोज वाला पैटर्न बनाना चाहते हो, और अगर फर्ज कर लो यूं कॉलम में 1 1 बने तो फिर क्या करना है, फर्स्ट रो को बाकी रो से सब्ट्रैक्ट करना है। यानी रो में 1 बने तो कॉलम को बाकी कॉलम्स में से सब्ट्रैक्ट करना है, फर्स्ट कॉलम को बाकी कॉलम्स में से सब्ट्रैक्ट कर लें। बेशक आप 1 के अगेंस्ट इधर 0 बना लें, आप थर्ड कॉलम को बाकी कॉलम में से सब्ट्रैक्ट कर लें। इनफैक्ट 1 के सामने हमने 0 बनाना है तो कॉलम को सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन अगर कॉलम में जीरोज बने तो आपने फर्स्ट रो को बाकी रोज में से सब्ट्रैक्ट करना है। यानी बात अपोजिट है, रो में यूं 1 1 नजर आए तो कॉलम को, तो किसी एक कॉलम को बाकी कॉलम में से सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन अगर कॉलम में 1 1 बनता नजर आए, 1 1 नजर आए, तो किसी एक रो को बाकी रोज में से सब्ट्रैक्ट करना है। ये भी बात ज़हन में याद रखें कि इनफैक्ट इन क्वेश्चन में सीन क्या है, बात क्या है, तो ये बात भी आपने ज़हन में रखनी है, इसको भी याद रखें। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं, आकर ऐसे पैटर्न पर परेशान हो जाते हैं कि क्या करना है। तो मैंने जो अभी बात बताई है उसको जहन में रखें। बस इसके बाद अब आगे आपके साथ कोई मसला ही नहीं है, क्वेश्चन बड़े आराम से होने लगा है। इस कॉलम को बाकी कॉलम में से सब्ट्रैक्ट मैंने किया, कॉलम 1 को कॉलम 2 से और कॉलम 3 से सब्ट्रैक्ट किया है। यूं वर्ड्स में लिख लें या यूं भी लिख सकते हैं, C2 माइनस C1 एंड C3 माइनस C1। यूं स्टेटमेंट में लिख लें या यूं वर्ड्स में लिख लें। तो ये जब आप कॉलम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 के अगेंस्ट यहाँ 0, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो आपके साथ ये चीज़ बनेगी माइनस AC माइनस AB माइनस BC। कुछ कटा नहीं है लेकिन यहाँ पे कटेगा। क्या कटेगा, ये टोटल टर्म आपस में सारी की सारी कट जाएंगी। BC प्लस AC ये इसमें से माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू बनेगी, BC प्लस AC माइनस AC माइनस BC। तो ये सारे आपस में कट जाएंगे। मैंने डायरेक्ट 0 लिखा है, यहां पे डायरेक्ट 0 लिखा। अब ये कॉलम जो है ये इसमें से माइनस करेंगे तो ये पूरी टर्म कट रही है। गौर करें, यहाँ पे 0 बन रहा है और ये देखें तो इसमें कुछ नहीं कटेगा। माइनस AB
आगे क्या बन रहा है, माइनस ए सी माइनस बी सी, ये चीज बन रही। अब स्टूडेंट्स मैक्सिमम जीरोज वाला पैटर्न बन चुका है। आपने वो रो जिसमें मैक्सिमम जीरोज हैं वो रो डिलीट करनी है और 1 का कॉलम डिलीट कर दें। बाहर आपकी मर्जी, आप 1 लिखें या ना लिखें। अंदर क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट, अंदर हमारे पास स्टूडेंट्स ये डिटर्मिनेंट रह चुका है, ये देख लें आगे। तो इससे आगे क्या है, इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लें। आपने इन एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करना है, माइनस 0 को 0 से मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स ये देखें, नेगेटिव ए बी नेगेटिव बी सी नेगेटिव ए सी इंटू नेगेटिव ए बी नेगेटिव बी सी नेगेटिव ए सी, हमने स्टूडेंट्स ये रिजल्ट बनाना है। तो आपको यहाँ पे एक चीज बनती नजर आ रही है, चेक करें। यहाँ पे देखें ये पूरी टर्म जो है, ये पूरा फैक्टर जो है नेगेटिव ए बी नेगेटिव बी सी नेगेटिव ए सी, सिमिलरली माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, जबकि हमने जो रिजल्ट बनाना है उसमें ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी यानी अंदर प्लस है। इट मीन्स हमने क्या करना है, यहाँ इस पूरी टर्म से, इस पूरे फैक्टर से नेगेटिव कॉमन लें और इस पूरी टर्म या इस पूरे फैक्टर से भी नेगेटिव कॉमन लें, तो वो नेगेटिव इनटू नेगेटिव, दोनों नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। और ये क्या बनेगी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो ये अपने आप का क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी। तो ये वैल्यू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी होल स्क्वायर बन चुका है। मैंने ये काम किया है, अंदर मैंने ये लिखा नहीं कि टेकिंग माइनस कॉमन, जस्ट आप देख लें। ये आपको आंसर को देखते हुए, रिक्वायर्ड रिजल्ट को देखते हुए खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा कि हमें आंसर क्या लाना है। तो ये स्क्वायर है और ये इस पे पावर क्या है, 1 है। बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होकर टोटल पावर क्या बन गई है, 3 बन चुकी है। ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है, विच इज द राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं एक बात आपको समझाता चलूं, ये जब हम काम कर रहे होते ना कि एडिंग R2 R3 इन R1, तो ये हमने R2 और R3 की एंट्रीज को रफ में ऐड करके R1 की एंट्रीज में ऐड किया है। मैंने यहाँ पे वो स्टेप इकट्ठा नहीं किया, यानी ये सारी एंट्रीज इसमें ऐड हो रही हैं, तो वो पूरी फॉर्म मैंने नहीं बनाई। इनफैक्ट यूं बनाना चाहिए था मुझे, माइनस बी सी प्लस, अब इन दोनों को ऐड करके इसके अंदर लिख रहा हूं, ए बी प्लस बी सी, फिर ये वाली एंट्री ए सी प्लस बी सी, ये वाली एंट्री। तो ये देखें, अब इसमें ये बी सी से बी सी कट गया, तो मैंने डायरेक्ट उधर रिजल्ट लिखा है। यानी ये जो काम मैंने किया ये मैंने रफ में किया है। तो आपकी मर्जी है, रफ में करके डायरेक्ट यहाँ रिजल्ट लिख लें या ऐसे नीट कर लें, वो फिर काफ़ी लेंथी कैलकुलेशन बन जानी थी डिटर्मिनेंट के अंदर। दैट्स वाई मैंने डायरेक्ट रफ में ये काम किया है, एडिंग R2 R3 इन R1, ये भी इसी तरह से एंट्रीज ऐड करके डायरेक्ट वहाँ पे रिजल्ट लिखा। तो इस पार्ट में मेन या खास जो टिपिकल या की स्टेप्स जो हैं वो मेन ये 3 स्टेप्स हैं। एक ये वाला स्टेप, मल्टीप्लाई डिवाइडिंग R1 विद A, R2 विद B, R3 विद C, A B C मिसिंग था। फिर एक ये वाला स्टेप, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड रो को किया, कॉमन लिया कॉलम से। ये जरा देख लें, अपोजिट बात है, क्योंकि फिर हमारे पास कॉलम में जो है ये A स्क्वायर है और यहाँ पे कॉलम में B स्क्वायर और यहाँ पे कॉलम में C स्क्वायर है। तो ये 2 स्टेप एक तरह से अपोजिट स्टेप है। और तीसरा स्टेप ये है, ये कॉमन लेने वाला। जैसे ही आपने कॉमन लिया, ये नजर आ रहा है आपको कॉमन लेने वाला, तो आपका ये पैटर्न बनता नजर आएगा, पैटर्न बन जाएगा। फिर आपको मैंने बड़ी डिटेल में बताया हुआ है, टिप्स भी दी हुई है कि जब भी 3x3 डिटर्मिनेंट में ये पैटर्न हो तो आपने क्या करना है। ये मेरा लेक्चर टिप्स वाला देख लें, इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने बात की हुई। क्वेश्चन 2 का जो स्टार्ट वाला पहला लेक्चर है उसमें ये टिप्स या ट्रिक्स मैंने दी। पार्ट 9 है, इस डिटर्मिनेंट का ये आंसर लाना है, 2 इंटू ए बी सी, आगे ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ये हमें राइट हैंड साइड गिवन है इस डिटर्मिनेंट की, तो मैंने इस डिटर्मिनेंट की लेफ्ट हैंड साइड ले ली और ये राइट हैंड साइड, यानी ये आंसर हमें लाना है।
स्टूडेंट्स क्वेश्चन 2 के सारे पार्ट्स ऐसे हैं कि उनमें बार बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उनको बार बार लिख कर सॉल्व करना पड़ेगा, तभी जाके परफेक्शन होगी, तभी जाके क्वालिटी बनेगी, तभी जाके आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। बार बार प्रैक्टिस करें, कम से कम हर पार्ट को आपने 2-2 3-3 बार करना है, तब जाके इंशाल्लाह बेहतर काम होगा, तब जाके परफेक्शन आएगी। स्टूडेंट्स पार्ट 9 में भी हमने पार्ट 8 की तरह पहले 2 ऑपरेशंस तो वही लगाने हैं जो पार्ट 8 में हमने लगाए थे। पहला ऑपरेशन ये देखें क्या है, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग R1 विद A, R2 विद B, R3 विद C। R1 को जब आप A से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ बनेगी और बाहर हमने A पे डिवाइड किया। R2 को जब आप अंदर B से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर ये चीज़ बनेगी और बाहर 1/B। सिमिलरली R3 को जब आप C से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर ये वैल्यू बनेगी, ये चीज़ बनेगी और बाहर हमने C से डिवाइड किया। अब अगला ऑपरेशन वही जो हमने प्रीवियस पार्ट में किया था, टेकिंग A कॉमन फ्रॉम कॉलम 1, B कॉमन फ्रॉम कॉलम 2 एंड C कॉमन फ्रॉम कॉलम 3। इसमें से आपने A कॉमन लिया, इसमें से B कॉमन लिया और इसमें से C कॉमन लिया। ये ABC से ABC कट जाएगा और अंदर हमारे पास ये चीज़ बनी। स्टूडेंट्स आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इसमें आपने हमें ये नहीं बताया कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम इस पर ये ऑपरेशन लगाएं, या हमें कैसे आइडिया होगा कि हम इस पर ये ऑपरेशन लगाएं। तो स्टूडेंट्स थोड़ी देर वेट करें, मैं इस बात को बाद में एक्सप्लेन करता हूं। फिलहाल इसमें पहले 2 ऑपरेशन वही लगेंगे जो प्रीवियस पार्ट में लगे। ये ABC से ABC कट गया, अंदर हमारे पास ये वैल्यूज बची या बनी। अब हमारे पास स्टूडेंट्स ये वैल्यू बनी है, तो यहाँ पर अब आपकी मर्जी है, ये जो फर्स्ट कॉलम है इसको बाकी कॉलम्स में से सब्ट्रैक्ट करें, या ये जो थर्ड कॉलम है इसको बाकी कॉलम्स में से सब्ट्रैक्ट करें, आपकी मर्जी है। फर्स्ट कॉलम को बाकियों में से सब्ट्रैक्ट कर लो या थर्ड कॉलम को बाकी कॉलम में से सब्ट्रैक्ट कर लो। तो मैंने क्या किया, कॉलम 3 को कॉलम 2 से और कॉलम 1 से सब्ट्रैक्ट कर लिया, कॉलम 3 को इन दोनों कॉलम से सब्ट्रैक्ट किया। लेकिन आप चाहें तो कॉलम 1 को भी बाकी 2 कॉलम से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कॉलम 2 से और कॉलम 3 से कॉलम 1 को सब्ट्रैक्ट कर लें। तो मैंने फिलहाल किया कॉलम 3 को बाकी 2 कॉलम से सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास कॉलम 3 में देखें ये वाली एंट्री इससे सब्ट्रैक्ट होगी, ये वाली एंट्री इससे सब्ट्रैक्ट होगी, ये वाली एंट्री इससे सब्ट्रैक्ट होगी। जब हम कॉलम 3 को कॉलम 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाली एंट्री इससे सब्ट्रैक्ट होगी, ये वाली एंट्री इससे सब्ट्रैक्ट होगी, ये वाली एंट्री इससे सब्ट्रैक्ट होगी। और जब हम कॉलम 3 को कॉलम 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाली एंट्री इससे सब्ट्रैक्ट होगी, ये वाली एंट्री इससे सब्ट्रैक्ट होगी, ये वाली एंट्री इससे सब्ट्रैक्ट होगी। तो हमारे पास ये वैल्यूज बनी, ये चीज़ें बनी। आप चेक कर लें, कॉलम 3 वैसे का वैसे रहेगा और कॉलम 1 में और कॉलम 2 में चेंजिंग आएगी। स्टूडेंट्स हमारी ज़्यादातर यही कोशिश होती है कि किसी डिटर्मिनेंट के अंदर हम किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में एक एलिमेंट के अलावा बाकी सारी एंट्रीज क्या बना लें, ज़ीरो बना लें, जिसको हम मैक्सिमम ज़ीरोज़ वाली रो या मैक्सिमम ज़ीरोज़ वाला कॉलम कहते हैं। फिर हम उस रो को या उस कॉलम को डिलीट या नेग्लेक्ट करके रिमेनिंग 2x2 का डिटर्मिनेंट लिखते हैं। बट स्टूडेंट्स इस पार्ट में एंड 7th पार्ट में ऐसा नहीं हम कर सके। तो जब भी ऐसा सीन ना बने कि हम मैक्सिमम ज़ीरोज़ बना सकें, यानी मैक्सिमम ज़ीरो से मुराद एक एंट्री के अलावा बाकी 2 एंट्रीज क्या हो जाएं, ज़ीरो हो जाएं। तो जब हम ऐसा ना कर पाएं तो हमारा सेकंड फिर ऑप्शन ये होता है कि कम से कम किसी रो में हम एक ज़ीरो या पूरे डिटर्मिनेंट में कहीं ना कहीं 1 या 2 ज़ीरोज़ हम बना लें, ताकि उन ज़ीरोज़ की वजह से हमारे पास उस डिटर्मिनेंट में जब आगे हम कैलकुलेशन करें, उसकी एक्सपेंशन करें, तो उन ज़ीरोज़ की वजह से अंदर कैलकुलेशन ईजी हो जाए या सिंपलेस्ट हो जाए। तो पार्ट 7 में आप चेक कर लें, देख लें, उधर हम सिर्फ एक ज़ीरो पूरे डिटर्मिनेंट में एक ज़ीरो बना सके थे, क्योंकि बाकी जगहों पे ज़ीरो बनाना मुमकिन नहीं था। और फिर हमने पार्ट 7 को एक्सपेंड कर दिया था। स्टूडेंट्स इस पार्ट 9 में भी हम उस जैसी फॉर्म मैक्सिमम ज़ीरोज़ वाली फॉर्म नहीं बना पाएंगे। दैट्स वाई हमारी फिर सेकेंडली यही कोशिश होगी कि हम पूरे डिटर्मिनेंट में कहीं ना कहीं 1 या 2 ज़ीरोज़ अंदर कहीं बना लें,
तो उसके लिए हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं। आप देखिएगा जब मैं इस पार्ट को फाइनली सॉल्व करूंगा तो तब मेरी इस बात की समझ आएगी। ये बात मैं फिर उधर अगेन रिपीट करूंगा, तब आपको सही समझ आएगी। तो स्टूडेंट्स, अब आप एक बात को गौर से देखें, समझें। हमने अंदर a प्लस बी प्लस सी बनाना था, यानी पावर के अंदर आप देखें, क्यूब के अंदर आप देखें तो ए बी सी की पावर 1 है। तो यहाँ पे आपने स्क्वायर को ओपन नहीं करना, क्योंकि अगर आप यहाँ पे स्क्वायर को ओपन करेंगे तो यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, तो b और c पे पावर 2 बनेगी, यहाँ पे a और c पे पावर 2 बनेगी, यहाँ पे a और b पे पावर 2 बनेगी। फिर इस क्वेश्चन को समेटना या इस क्वेश्चन को रिड्यूस फॉर्म में या सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाना था। और चूंकि आंसर में देखें तो ए बी सी पर पावर यहाँ पे कितनी है, अंदर 1 है, दैट्स वाई यहाँ पे आपने स्क्वायर को ओपन नहीं करना। तो इस क्वेश्चन में आपने पहले 2 ऑपरेशन तो प्रीवियस पार्ट वाले लगाने हैं। यहां पर आकर आपने स्टूडेंट्स अब ट्रिक लगानी है। वो ये ट्रिक है कि आप इस फर्स्ट कॉलम को बाकी 2 कॉलम्स में से सब्ट्रैक्ट कर लें, या आप इस लास्ट कॉलम को बाकी 2 कॉलम्स में से सब्ट्रैक्ट कर लें। ऐसा करने से क्या होगा, क्या बनेगी चीज, आपकी ये वैल्यू बनेगी a प्लस बी प्लस सी। कैसे, अभी गौर करना, थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा। तो मैंने बच्चों इस थर्ड कॉलम को इन दोनों कॉलम्स में से सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास ये वाली वैल्यू बनी। आप चेक कर लें। अब यहाँ पे बच्चों हमने ये वाला फार्मूला लगाना है, यानी इस क्वेश्चन के अंदर, इस पार्ट के अंदर टिपिकली ये वाला फार्मूला लगाना है हमको, ताकि हमें ये वाली वैल्यू बने, ये रिजल्ट बने। तो देखिएगा यहाँ भी आपने स्क्वायर नहीं ओपन करना। अभी मैंने बोला कि शुरू में भी स्क्वायर ओपन नहीं करना और यहाँ पे भी आपने स्क्वायर ओपन नहीं करना, बल्कि यहाँ पे आपने ये फार्मूला लगाना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। मैं बाकी पार्ट्स में इस फार्मूले को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के नाम से मंसूब कर रहा था, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं बोलता था इस पर आप फार्मूला लगाएं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बट यहाँ पे चूंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऑलरेडी यूज हो रहे हैं, दैट्स वाई मैंने ये टर्म यूज की है। बाकी आप समझें तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो वाला फार्मूला हम लगा रहे हैं। तो दैट्स वाई यहाँ पे मैंने ए बी की बजाय एक्स वाई टर्म यूज किया, ये वाला फार्मूला यहाँ पे लगेगा। तो आप बच्चों जब इस पे ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो ये देखें बी प्लस सी प्लस ए एंड बी प्लस सी माइनस ए, ये वाली चीज बनी। सिमिलरली यहाँ पे ये फार्मूला लगा, सिमिलरली यहाँ पे भी यही फार्मूला लगेगा, यहाँ पे भी यही फार्मूला लगेगा और यहाँ पे भी यही फार्मूला लगेगा। आप चेक कर लें। अब आप गौर करें बच्चों, कॉलम 1 में ए प्लस बी प्लस सी कॉमन पड़ा है, कॉलम 2 में भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन पड़ा है। तो आगे मैंने यही काम किया, टेकिंग a प्लस बी प्लस सी एज कॉमन फ्रॉम कॉलम 1 एंड कॉलम 2। जैसे ही आपने बच्चों कॉमन लिया a प्लस बी प्लस सी फर्स्ट कॉलम से और सेकंड कॉलम में, तो ये बाहर 2 बार आएगा, 2 बार लिखा जाएगा, और अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या बची वैल्यू, b प्लस सी माइनस ए, ये 0, और ये c माइनस ए माइनस बी। इसी तरह से ये वाली चीज भी देख लें, ये वाली चीज जैसे मैंने प्रीवियस पार्ट में थोड़ी देर पहले बताया था, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि 0 के साथ तो a प्लस बी प्लस सी नहीं है, तो आपकी मर्जी है 0 के साथ आप a प्लस बी प्लस सी लिख लें और कॉमन ले लें, या जब हम कोई चीज कॉमन लेते हैं तो वो अंदर तमाम टर्म्स को क्या करती है, डिवाइड करती है। तो 0 को जब हम डिवाइड करेंगे a प्लस बी प्लस सी से तो वो 0 ही रहेगा। इट मीन 0 से हम a प्लस बी प्लस सी डिवाइड करें या कॉमन लें, एक ही बात है। तो वो हमने बाहर चीज लिख ली, अंदर हमारे पास ये डिटर्मिनेंट बन गया। तो स्टूडेंट्स जब ये हम a प्लस बी प्लस सी कॉलम 1 से और कॉलम 2 से कॉमन लेंगे तो ये बाहर 2 बार आएगा a प्लस बी प्लस सी। एक बार कॉलम 1 से कॉमन लिया और जब हमने कॉलम 2 से कॉमन लिया, दैट्स वाई दूसरी बार यहाँ पे ये आएगा, 2 बार आएगा। तो ये हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनेगा।
चूंकि आंसर में हमने क्यूब लाना है तो अभी हम आंसर की तरफ पहुंच रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहे हैं। तो बाहर तो ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर अगले स्टेप में, और अंदर हमारे पास स्टूडेंट्स ये डिटर्मिनेंट बना है, ये अंदर वैल्यूज बनी है। हम चाहें तो इस डिटर्मिनेंट को यहाँ पे ही एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सपेंड कर लें। लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने बात बताई थी कि हमने पार्ट 7 में जब हमने उसको सॉल्व किया अंदर, तो उसके अंदर हमने कोशिश हमारी यही होती है कि हम किसी रो में एक एंट्री के अलावा बाकी 2 एंट्री ज़ीरो कर लें, या किसी एक कॉलम में हम एक एंट्री के अलावा बाकी सारी एंट्री ज़ीरो बना लें, ताकि फिर हम उस मैक्सिमम ज़ीरो वाली रो या मैक्सिमम ज़ीरो वाली कॉलम को हम कैंसिल कर लें, साथ उसके अदर क्रॉस में जो कॉलम या रो बनती है वो कैंसिल कर लें। लेकिन पार्ट 7 में भी हम ऐसा ना कर सके, ऐसा नामुमकिन था, और यही बात पार्ट 9 में भी ऐसा हम नहीं कर सके। तो जब स्टूडेंट्स ऐसा ना हो पाए, ऐसा हम ना कर सकें, तो फिर सेकंड ट्रिक आपने ये याद रखनी है कि हमने उस टोटल डिटर्मिनेंट के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी रो में या किसी न किसी कॉलम में 1 या 2 ज़ीरोस टोटल उस डिटर्मिनेंट में बना सकें, क्योंकि वहाँ पे जब ज़ीरोस बनती हैं तो उस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना आसान हो जाता है, यानी अंदर कुछ एंट्रीज फिर उस ज़ीरो से मल्टीप्लाई खाकर या मल्टीप्लाई होकर हमारे लिए अंदर कैलकुलेशन इजी या सिंपल हो जाती है। तो यहाँ मैं चाहूँ तो इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर सकता हूँ, क्योंकि ये ज़ीरोस अंदर 2 बन गए, कहीं किसी मर्जी तरतीब में ज़ीरोस 1 बन जाए या 2 बन जाए तो वो हमारे लिए आसानी होती है। यहाँ पे और यहाँ पे अब आप देखें तो 0 बन चुका है, मैं चाहूँ तो इस डिटर्मिनेंट को इधर ही एक्सपेंड कर लूँ। लेकिन स्टूडेंट थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि आप इन स्क्वायर्स को ओपन ना करें, क्योंकि अंदर a स्क्वायर b स्क्वायर या c स्क्वायर इस तरह की टर्म्स बनेंगी। सिमिलरली यहाँ पे भी मैंने कहा था कि आप इन स्क्वायर्स को ओपन ना करें, बल्कि यहाँ पे मैंने आपको ये वाला फार्मूला लगाया था ताकि हम ये वाली चीज़ बना सकें। अब स्टूडेंट्स मैं इस स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इन वैल्यू से बचना चाहता हूँ, तो मेरी कोशिश होगी कि कम से कम कुछ 1-2 स्क्वायर तो मैं ख़त्म कर सकूं। दैट्स वाई अगला ऑपरेशन ये होगा कि ये पहली रो और दूसरी रो, स्टूडेंट्स गौर करें a स्क्वायर और b स्क्वायर है, इन 2 रोज को मैं आपस में ऐड करके इस थर्ड रो से सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो इसके अंदर से कम a स्क्वायर और b स्क्वायर खत्म हो जाएगी इस a स्क्वायर और b स्क्वायर की वजह से। जब इन दोनों को मैं ऐड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ से a स्क्वायर b स्क्वायर फिर खत्म हो जाएगा। फिर मैं एक्सपेंड करूंगा इस डिटर्मिनेंट को और मेरे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। मैं चाहूं तो यहाँ भी एक्सपेंड करूं तो कर सकता हूं स्टूडेंट्स, मैं चाहूं तो यहाँ पे भी इसको एक्सपेंड कर सकता हूं, लेकिन मुझे फिर ये काफ़ी अंदर कैलकुलेशन में मुश्किल पेश आएगी, काफ़ी दिक्कत पेश आएगी, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी उस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए। लेकिन मैंने जो अभी बात की है, जो अभी मैंने ऑपरेशन बताया, वो ऑपरेशन लगा कर फिर एक्सपेंड करूंगा तो उस डिटर्मिनेंट तक, तो उस रिजल्ट तक मुझे पहुंचने में बड़ी आसानी होगी। तो आज मैं इस प्रॉब्लम का जो रिमेनिंग पार्ट है ये नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड पर करता हूँ। तो यहाँ से नेक्स्ट पार्ट ये मैंने किया स्टूडेंट्स। अब वही काम जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि R1 और R2 को मैं ऐड करके R3 में से सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो इन दो को रफ में ऐड करूँगा और सब्ट्रैक्ट जब R3 से करूँगा तो R3 के अंदर नीट काम करूँगा। यानी ये देखो, ये दोनों ऐड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो C माइनस A माइनस B, और ये दोनों टर्म्स या ये दोनों वैल्यूज़ इसमें से सब्ट्रैक्ट होंगी तो 0 तो सब्ट्रैक्ट होगा तो कोई असर फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये वैल्यूज़ जब सब्ट्रैक्ट होंगी तो ये माइनस B साथ आएगा, प्लस C है तो यहाँ माइनस C साथ आएगा, और ये माइनस A है तो सब्ट्रैक्शन की वजह से प्लस A आएगा। यहाँ पे ये देख सकते हैं, नोट कर लें। सिमिलरली ये जब दो टर्म्स ऐड होकर इसमें से सब्ट्रैक्ट होंगी तो क्या बनेगा, यहाँ पे C माइनस A माइनस B, तो एज इट इज़ 0 माइनस होके कुछ असर या फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ये प्लस A है, इधर सब्ट्रैक्ट होके माइनस A बनेगा, ये प्लस C है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होकर माइनस C बनेगा, और ये माइनस B है, सब्ट्रैक्ट होकर यहाँ पे प्लस B बनेगा। ये आप नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। सिमिलरली इसका मैंने स्टूडेंट स्क्वायर ओपन किया है, वहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और ये जो a स्क्वायर b स्क्वायर ऐड करके जब मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँगा
तो वो देखो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। असल मेरा मकसद ही यही था, मैंने यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर को ख़त्म करना है। दैट्स वाई पूरी R1 को और R2 को आपस में ऐड करके R3 में से सब्ट्रैक्ट करूँगा। यही ऑपरेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, R3 माइनस ब्रैकेट के अंदर R1 प्लस R2, यानी R1 और R2 को ऐड करके R3 में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो मेरे पास ये रिजल्ट बनेगा। स्टूडेंट स्पेस कम होने की वजह से मैंने राइटिंग का थोड़ा सा साइज कम किया लिखाई का, तो आप प्लीज़ देख लेना, मैं माजरत खाऊं। सिर्फ इस क्वेश्चन में मैंने थोड़ा छोटा छोटा करके लिखा है, स्पेस कम थी। अब स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये रिजल्ट बनेगा। तो यहाँ से आप देखें तो ये 2 कॉमन ले लें, -2 नहीं कॉमन आ सकता, 2 कॉमन ले लें। तो यहाँ से अब देखें तो 2 कॉमन ले लें, -2 कॉमन नहीं आ सकता। अगर यहाँ पे भी माइनस होता तो फिर -2 कॉमन लेते, और लेना भी हमें 2 चाहिए क्योंकि रिजल्ट में साथ 2 है। दैट्स वाई ये मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ बाहर। तो ये 2 कॉमन लिया, 2 बाहर आ गया हमारे पास, अंदर ये वैल्यू बनी। अब स्टूडेंट्स इस डिटर्मिनेंट को आप एक्सपेंड कर लें। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप प्लस माइनस प्लस डाल के इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लें। तो ये ब्रैकेट के अंदर ये मैंने एक्सपेंशन शो की है, ये बाहर डिजिट आएगा, अंदर पहली रो पहला कॉलम को नेगलेक्ट करके ये टर्म्स बनी। -0 बाहर लिखेंगे, अंदर पहली रो दूसरा कॉलम लेके लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाहर -0 और अंदर जो भी टर्म्स होंगी उनको लिखने की नहीं है ज़रूरत, क्योंकि 0 अंदर उनसे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर फाइनली रिजल्ट 0 हो जाएगा। दैट्स वाई अंदर मैंने कुछ नहीं लिखा, और यहाँ पे अब मैंने बाहर ए लिखा, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को नेगलेक्ट करके। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब आप 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट को ओपन करें। ये एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई होंगी, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें। ये ए बी जो है, ये ए से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा ए स्क्वायर बी। ये ए बी जब सी से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी सी, और ये -b से जब मल्टीप्लाई होगा तो -ab स्क्वायर। आगे माइनस डालकर इनको आपस में मल्टीप्लाई करना, लेकिन माइनस इंटू माइनस वो +a कर देगा, और ये ab स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर बनेगा। ये -0 है, इसको ना लिखें, आगे क्या है, ये +a स्क्वायर इंटू, आगे ये डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड करेंगे। 0 इंटू माइनस है 0, नेक्स्ट आगे माइनस हमने लेना है, और -b ये उसको माइनस इंटू माइनस ये +b हो जाएगा, साथ a + c -b अंदर मैंने ब्रैकेट में डाल दिया है, क्योंकि इन्होंने अभी आपस में क्या होना है, मल्टीप्लाई होना है। यहाँ से अब आगे हमने देखें स्टूडेंट सिंप्लीफाई करना है इसको। ये -ab स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर ये आपस में कट जाएंगे। इधर हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, ये तो एज इट इज b + c -a। यहाँ पे अंदर हमारे पास वैल्यू बचेगी, बनेगी a स्क्वायर b प्लस ABC, क्योंकि ये आपस में कट गए, और इधर ये b को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब स्टूडेंट्स ये एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई होंगी, और ये a स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये देखें b इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर c। अब ये c इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, a स्क्वायर bc abc स्क्वायर। अब ये -a इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, -a³ b -a स्क्वायर bc, ये वैल्यू बनी। अब आप इस a स्क्वायर को इन तीनों से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे ये बनेगा a³ b, ये बनेगा a स्क्वायर bc, और ये -a स्क्वायर b स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये जिन पर मैंने टिक किया है, सिर्फ अंदर ये 3 एंट्रीज बचेंगी, बाकी सारी आपस में कैंसिल हो रही हैं। कैसे, ये देखें a स्क्वायर b स्क्वायर ये पॉजिटिव है, ये देखें a स्क्वायर b स्क्वायर ये नेगेटिव है, ये काट रहे हैं आपस में। सिमिलरली ये देखें -a³ b और ये +a³ b ये आपस में काट रहे हैं, और ये देखें -a स्क्वायर bc और ये +a स्क्वायर bc ये कट रहे हैं। सिर्फ हमारे पास ये जिन पे मैंने टिक किया ये 3 टर्म्स बच रही हैं अंदर, तो मैंने इन्हीं को अंदर ब्रैकेट में लिखा है। स्टूडेंट्स हमने ये रिजल्ट लाना है, हम अपने रिजल्ट के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। गौर करें बच्चों, यहाँ पे इधर से देखें, इन तमाम टर्म्स में ABC कॉमन पड़ा है, यहाँ भी ABC है, यहाँ भी ABC पड़ा है, यहाँ भी ABC पड़ा है, और हमने 2 के साथ ABC बनाना है। दैट्स वाई हमने यहाँ से अंदर से क्या करना है,
ए बी सी कॉमन लेना है, वो इस 2 के साथ हम लिखेंगे। तो इधर से अंदर से हमने यहाँ पे आपने लिखना है टेकिंग ए बी सी कॉमन, वो लिखें या ना लिखें आपकी मर्जी है। जैसे ही आप कॉमन लेंगे तो ए बी सी मैंने बाहर लिखा है इस 2 के साथ, तो अंदर यहाँ पे देखें तो सिर्फ अंदर अब बचेगा ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे अंदर क्या बचेगा सी। तो ये ए प्लस बी प्लस सी, ये देख लें ए प्लस बी प्लस सी, और ये ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ये बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो ये क्या बनेगा ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब और साथ 2abc। यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये स्टूडेंट्स काफ़ी लेंथी था क्वेश्चन, बहरहाल आपने ऐसे तमाम पार्ट्स की बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह परफेक्ट तैयारी हो जाएगी।